हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। देखिए, हम बात कर रहे थे अपना जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके अंदर हमने धातु और अधातुओं का जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे। तो देखो, भौतिक गुणों के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से धातुओं के भौतिक गुण होते हैं और धातु हैं वो अधातुओं से किस तरह से डिफ्रेंशिएट होती हैं, और बहुत सारे अपवाद भी हमने देखे थे जो कि क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, क्या इनकी अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे तो ये रासायनिक गुण होते हैं कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, सेकंड नंबर पे है धातुओं की जल से अभिक्रिया, थर्ड नंबर पे है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, फोर्थ नंबर पे है धातुओं की अन्य धातु लवण के विलयन से अभिक्रिया, एंड फिफ्थ नंबर पे है धातु की अधातुओं से अभिक्रिया। तो देखो क्या होता है इन अभिक्रियाओं के अंदर। जब फर्स्ट में हम बात करेंगे कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो देखो धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। नंबर सेकंड पे है, और ये जो धातु ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो धातुएं करती हैं वो विभिन्न धातुएं अलग अलग दर से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, तो वो उनको जब हम वायुमंडल में खुला भी छोड़ देते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेती हैं। और कुछ धातुएं क्या होती हैं, धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं, कुछ ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये सब हम स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो देखो, जब हम धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो भी क्या बनता है, पहले धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। और जो कुछ धातु ऑक्साइड हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील जो ऑक्साइड हैं धातु के, वो फिर आगे बना लेते हैं जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो देखो, जो धातु हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, लवण और जल बनाएंगे। जल नहीं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी एक नेचर होती है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है। अब देखो, सारी धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे धातुओं के अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया। तो देखो क्या होता है कि जब धातु, कोई एक धातु है, उसकी अभिक्रिया हम दूसरे धातु के विलयन से, लवण विलयन से करवाते हैं, तो वो धातु क्या होती है, जब मोस्ट रिएक्टिव जो धातुएं होती हैं वो दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देंगी, उसकी जगह खुद जुड़ जाएंगी। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जो धातु अधिक क्रियाशील होती हैं वो ऐसा करेंगी। और इसका हमें पता कैसे चलेगा, वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हमने देखा था। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। तो देखो, धातु की अधातु से अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, धातु जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जो अधातु होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। और धातु और अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा एक अभिक्रिया बनती है और आयनिक यौगिक बन जाते हैं, और इन आयनिक यौगिकों के गुण भी हम स्टडी करेंगे। तो देखो, अब हम स्टेप बाय स्टेप
एक एक अभिक्रियाओं को लेके बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो देखो नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है या कुछ अभिक्रियाएं हम देख भी चुके हैं इनकी, कि धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये Cu कॉपर है। कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये काले रंग का पदार्थ होता है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, फिर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम है वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो ये जो Al है इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम कहते हैं। Al किसका प्रतीक है? एल्यूमिनियम का। ये ऑक्सीजन है ही और इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो जो धातु ऑक्साइड हैं उनकी क्या प्रवृत्ति होती है? उनकी प्रवृत्ति होती है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतया क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन देखो कुछ ऑक्साइड या कुछ धातुओं के ऑक्साइड्स हैं वो उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। और ये उभयधर्मी प्रवृत्ति क्या होती है देखो, तो इसको हम एक क्वेश्चन से करेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो ऑक्साइड्स हैं, इसका मतलब हम धातुओं की किससे अभिक्रिया करवाएंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑक्साइड बनेंगे। अब बात करेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स की, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड्स वो होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड क्या हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड का हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। तो इसकी अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। देखिए एक जनरल रिएक्शन जो अपना अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने देखा था कि देखो अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार मिलकर के। अब देखो हम बात कर रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की, और उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस तरह से उभयधर्मी है, ये तो हमें पता चल गया। भाई उभयधर्मी का क्या मतलब हुआ कि वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। वो किस तरह से बनाएगा? देखिए इसके अंदर क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है? ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। लवण का नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं इनके आप नाम लिखते चलोगे, साथ साथ में देखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। और ये अपना जल है ही। और नेक्स्ट अभिक्रिया को भी आप देख लीजिए, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये एक क्षार है, NaOH क्या है? एक क्षार है जिसका नाम है
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। लवण का नाम है, देखो सूत्र है NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट, क्या नेम हो जाएगा इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो देखो अब इस अभिक्रिया के अंदर आप देखिए, फर्स्ट के अंदर हम ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। और क्या बना रहा है? लवण और जल बना रहा है। तो लवण और जल बन रहे हैं और अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। ये अपना अम्ल है ही, और अम्ल अपना इस अभिक्रिया के अंदर ये हो गया। लवण और जल बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि इस अभिक्रिया के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नेचर क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति है। कैसा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड? क्षारीय प्रवृत्ति का है। यानी ये जो क्षारीय एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो HCl अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर। तो इसके अंदर देखिए ये क्या है? क्षार है, बेस है एक NaOH, और बना क्या रहा है? लवण और जल बना रहा है। तो भाई ये क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति है। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ही तो ये क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। इस तरह से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। और ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको याद रखोगे। अब हम आगे बात करते हैं, देखो इन ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखो प्राय धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड की क्या प्रवृत्ति होती है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड से जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलकर ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये देखो ये क्या है? अपना सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। और ये है अपना, देखो सोडियम का प्रतीक होता है Na और पोटेशियम का प्रतीक होता है K, और ये अपना पोटेशियम ऑक्साइड है। और ये जो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड हैं ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलकर ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। सोडियम ऑक्साइड बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो धातुएं होती हैं, विभिन्न धातुएं जो होती हैं, इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी जो रेट होती है वो डिफरेंट होती है। तो देखो किस तरह से होती है। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। एक क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं इनको हम केरोसिन तेल की बोतलों के अंदर क्यों रखा जाता है, या केरोसिन तेल के अंदर क्यों रखा जाता है इनको। तो देखो जो सोडियम का क्या प्रतीक होता है? Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na और पोटेशियम का प्रतीक होता है K। तो जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जब इनको वायुमंडल के अंदर खुला छोड़ा जाता है तो ये क्या कर लेंगी? आग पकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। तो इस आग, ये धातुएं आग ना पकड़ें, इसकी वजह से इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल के अंदर
रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। देखो Mg किसका प्रतीक है? मैग्नीशियम का, Al एल्यूमिनियम का, Zn जिंक का, Pb है वो लेड का। जो ये जो धातुएं होती हैं इनके चारों ओर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड की परत बन जाती है। और ये ऑक्साइड की परत क्या करती है? इनको प्रोटेक्ट करती है, आगे ऑक्सीकृत होने से बचाती है। ये ऑक्साइड की परत क्या काम करेगी कि इनको आगे ऑक्सीकृत होने से बचाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आयरन है। आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। जो Fe है या जो आयरन है उसका दहन नहीं होता है, जबकि आयरन पाउडर को हम आसानी से जला सकते हैं। भाई आयरन क्या है? आयरन जब अगर ठोस रूप में यूं प्रेजेंट होता है तो उसको हम नहीं जला सकते, लेकिन जब हम आयरन का पाउडर लेते हैं, आयरन फिलिक्स लेते हैं, तो उसको हम बर्नर की सहायता से आसानी से जला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर की। तो देखो कॉपर की क्या नेचर होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर। कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन इसके चारों ओर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। कॉपर का दहन देखो, जब हम किसी भी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वो अपने आप में क्या है? एक दहन है। कोई भी जो धातु है या कोई भी जो पदार्थ है उसको जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो क्या कहलाती है? क्रिया दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। तो कॉपर का भी क्या नहीं होता है? दहन नहीं होता है, बट कॉपर के चारों ओर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। और सोना और जो चांदी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। सोना और चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगी। इस तरह से ये जो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की रिएक्शंस हैं। कुछ दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर हमने किए हैं कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, एंड उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।